हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। बच्चों, इसके पहले मैंने जो एमएसटीसीटी का कोर्स है उसमें 11 के 6 चैप्टर खत्म कर चुका हूँ। 12 के भी आपके इसमें से 12 चैप्टर आई थिंक कंप्लीट है। नाम बताता हूँ: रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजे रेडिएशंस है। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन, सुपरपोजिशन, वो ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, सेमीकंडक्टर कंप्लीट है। आज हम लोग बेटा मैग्नेटिक मटेरियल, ये चैप्टर है, बहुत ही कम कंटेंट है, आपको पता हो, डिलीटेड सिलेबस इसमें। और सीईटी में जो डिलीटेड पोर्शन है उसके ऊपर सवाल आने वाले नहीं, खुशखबरी है। 2 पेजेस है बस। अब 20 25 50 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा होंगे इसके लिए, तो भी करोगे तो भी ये चैप्टर आपका परफेक्ट है, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, है ना, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, रिलेटिव, बस इतने सादे सादे टर्म्स इस चैप्टर के ऊपर है। तो चलो पहले फार्मूले इंपॉर्टेंट देखते हैं, डिलीटेड पोर्शन भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी बेटा। तो हमारा जो चैप्टर है आज का वो है मैग्नेटिक मटेरियल, सिंपल एंड सीधा चैप्टर सर। ये सब डेटा कैंसल है, क्यों सर? क्योंकि बेटा डिलीटेड पोर्शन में से टॉर्क, आपको ये पोटेंशियल या पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ बार में ये पूरा कट हो चुका है। ये यहां से आपको कंटेंट इस चैप्टर के आने वाले। क्या है कंटेंट? द रिवॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये न्यूक्लियस के अगल बगल में जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो बेटा कुछ रेडिएशंस करता वो, है ना। तो क्या रेडिएशन करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो सिंपल बात है, एक्चुअल में फार्मूला m इज इक्वल टू आई। m इज द मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा, आई इज द करंट है, ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल। इसमें से जब को इलेक्ट्रॉन अगर गोल घूमता है तो करंट पैदा होता है, पता है ना। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो ये करंट है, ये इसका एरिया कितना है, तो इसके ऊपर इसका मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड रहता है। अब करंट क्या होता है? करंट तो नाम सुना होगा, चार्ज अपॉन टाइम। एरिया क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर। और टाइम क्या होता है बेटा? तो टॉइस पाई आर बाई वी। एक्चुअली वेलोसिटी की डिफाइंड है बेटा, आपने नाम सुना होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर ला लिया और ये गोल घूम रहा है, इसलिए टॉइस पायर। देखो डिस्टेंस कैसे चल रहा है, ये काट रहा है, गोल घूमना, टॉइस पायर। चलो इन सभी डेटा को यहां पे यूज किया जाए और फार्मूले को बनाया जाए। आई की वैल्यू आपने बोला चार्ज अपॉन टाइम, ये होता बेटा पायर स्क्वायर। तो ई टॉइस पाई आर, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है हमारे इधर, आपके उधर भी जाता होगा, है ना। तो आर से आर को मार दो सर, एक एक मर गया, पाई से पाई मर गया, तो बचा है मेरे पास ई वी आर बाई 2। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? ई वी आर बाई 2। ये आपको देखो कैसे फार्मूला मिला है। अरे एक्चुअल में ये सब डेटा दिए वाले, देखो करंट मतलब क्या है? चार्ज अपॉन टाइम है। अब टाइम क्या होता है? 1/t होती है बेटा फ्रीक्वेंसी, इसीलिए ई एफ लिखा है तो सही है। देखो ई बाय टॉइस पायर मैंने जो लिखा था बाई वी, तो ये फार्मूला आपके पास बना है इस तरीके से। अब बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर ये यल क्या है? यल इज द एंगुलर मोमेंटम है, गोल जब घूमती है जब, तब एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। लिनियर मोमेंटम नाम सुना होगा, बस उसका भाई है, सौतेला भाई, एंगुलर मोमेंटम, गोल घूमने वाला, ये गोल चक्कर कटवाता है ना। तो यहाँ पे अगर यम डिवाइडेड बाय डिवाइडेड मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो बेटा आप लोगों को ई, है ना, टॉइस यम, ई लिखो बेटा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या मिल रहा है फिर? यम वी आर। बेटा इसी को तो एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। आई होता है बेटा यम आर स्क्वायर वी बाय आर। अरे रिलेशन बिटवीन रोटेशन डायनामिक्स का चैप्टर है आई ओमेगा, है ना। तो ओमेगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर बाय वी क्यू डाल रहा हूं, तो ये कार आर मर गया, एम वी आर, समझे क्या? तो इसीलिए बेटा ई एल डिवाइडेड बाय टॉइस एम ई, दिस इज द, ये मिला है मुझे मैग्नेटिक मोमेंटम। क्या बेटा? ये मैग्नेटिक मोमेंटम। गॉट इट? ये सब फार्मूले। अगर आपको एम बाई एल चाहिए, इसको कहते बेटा गायरो मैग्नेटिक रेशो, गायरो मैग्नेटिक रेशो, ठीक है। तो ये बच रहा क्या है? देखो यल इधर आ गया ना, तो ई डिवाइडेड बाय टॉइस एम ई, ये होगा हमारा गैरोमेट्रिक। इसके कैलकुलेशन करने के बाद बेटा 8.8 इंटू 10⁻², ये आपको बाद में वैल्यू बताने वाला हूं, इसकी एक वैल्यू मिलती है। अब ये बोर्स मैग्नेट्रॉन जो है, ये फार्मूला क्यों मिला है सर?
देखो इस फार्मूले का एडवांस वर्जन है, वर्जन, हाँ, अरे आपको एक चैप्टर पढ़ना है, कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। इस चैप्टर में हम लोगों को एक बोहर साहब थे, बहुत बड़े साहब है ना, NH बाई टॉइस पाई, है कि नहीं है, NH बाई टॉइस पाई, ये हम लोगों को उन्होंने थ्योरी दी वाली, ये एंगुलर मोमेंटम कैसे होता, तो इंटीजर, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 वैल्यू लेने वाली, इसलिए h बाई टॉइस पाई एल की वैल्यू, देखो e, देखो यहाँ पे फार्मूला बेटा मेरे पास e डिवाइड बाई टॉइस एम ई, यहाँ पे यल की वैल्यू क्या डालनी है बेटा हम लोगों को, h बाय टॉइस पाई, तो आप लोग नादान तो नहीं हो अभी इतने, है ना, 2 2 जा 4 होता है, ये पाई होगा यम ई, कैसे मिला समझे, बोर्स मैग्नेट्रॉन, मैग्नेटॉन, सिंपल फार्मूले, बस ये पेज इसके ऊपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, बाकी फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फार्मूला बेटा, ये मैग्नेटाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंस बेटा, मैग्नेटाइजेशन बेटा नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वैल्यू। अब ये फार्मूला क्यूरी टेम्परेचर का करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब समझा देता हूं बेटा, देखो कोई भी मैग्नेटाइजेशन सब्जेक्ट हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करना है ना, तो ये यूज करते हैं, लेकिन हम लोग करने वाले नहीं है, ओके। तो ये फार्मूले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आयरन कोर इज ट्रॉयड, ये फार्मूले कर सकते हो आप, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये मैग्नेटाइजेशन बेटा, इसको बी नॉट बी एम लिख सकते हो, ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी परमिटिविटी है, एच इज द इंटेंसिटी बेटा, ये फार्मूले छोटे छोटे करना है। हाँ, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी का फार्मूला कर लो, मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, इसका रेशियो है बेटा, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का भी बी बाई एच, ये फार्मूला याद रखना। ये फार्मूले छोटे छोटे फार्मूले है, ये इस्तेमाल करना पड़ते हैं हम लोगों को। रिलेशन क्या बेटा, परमेबिलिटी एंड सस्पेबिलिटी, जा इज द सस्पेबिलिटी, ये बेटा डिसाइड करता है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, लेकिन करे क्या, इस सिलेबस को हम लोगों के साथ नाइंसाफी की और उसको कट कर दिया गया, ओके। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, म्यू आर क्या होता है बेटा, रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू बाय म्यू नॉट, या 1 प्लस जाई भी लिख सकते हैं, देखो ना, इसको डिवाइड लाओ यार, और इसको डिवाइड लाओ ना, ये तो बचा क्या 1 प्लस जाई, लेकिन इस रेशियो को रिलेटिव परमेबिलिटी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, फार्मूले के अंदर फार्मूले घुमाना आना चाहिए, ये कला है बेटा, ये है ना, ये कार्ड्स है, जो बच्चे घुमाएगा वही बच्चा सक्सेस होने वाला है। फटाक से बताओ यार, चलो क्या होगा आंसर, आप लोग खुद कॉस करके आंसर निकालने की कोशिश करना। इफ एम नॉट एंड एल नॉट डिनोटेड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देखो एम नॉट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, देन द गायरोमेट्रिक रेशियो। क्या आपको मैंने अभी अभी बताया बेटा, एक्चुअल में फार्मूला क्या है, मैंने बताया था आपको कि एम नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई टॉइस एम ई एल नॉट, तो क्या बन रहा है, एम नॉट बाई एल नॉट, ये ही तो है गायरो मैग्नेटिक रेशियो बेटा, समझे क्या, एम नॉट एल नॉट, ये रेशियो को मतलब बी ऑप्शन को चिपकाना पड़ेगा, है ना, ये ही है हमारा गायरो मैग्नेटिक रेशियो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बेटा, चैप्टर ही सिंपल है, करे क्या, है ना, ये चैप्टर में ज्यादा आपको टेंशन नहीं है, डोंट टेक टेंशन। देखो बेटा, ये IIT में 1988 में सवाल पूछा था, सर हम तो बॉर्न भी हुए नहीं थे, हुए होंगे, ठीक है ना, नहीं हुए, नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट रेडियस, रेडियस दी वाली बेटा 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट, याद रखिए 0.5 एंगस्ट्रॉम को मीटर करना है तो -10 करते, तो R इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻11, शिफ्ट करो पॉइंट, देखो एक से शिफ्ट किया मैंने। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी दी वाली है F, क्या 10⁻10 मेगाहर्ट्ज, मेगा ये लड़की का नाम नहीं बेटा, ये तो होता है 10⁻6, गीगा, मेगा, टेरा, मेमोरी कार्ड के नाम सुने होंगे ना आप लोगों ने, ये ठीक है। अब मुझे बता बेटा, हम लोगों को यम निकालना है, ओरिजिनल में यम का जो फार्मूला है I इंटू ए, सही है बेटा, सबको पता है, मुझे क्या अकेले को नहीं पता, सबको पता है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन चार्ज इसको 1/t है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, तो लिख दो यार EF
यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। चलो यार फटाफट वैल्यू डालू। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। तो 1.6 10⁻⁻19। फ्रीक्वेंसी दी वाली है 10⁻16। पाई की वैल्यू सब लोगों को याद होगी। आर का स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर करो बेटा, एक स्टेप क्यों बढ़ा रहे, हम एमएसटी सीईटी दे रहे, हम लोग स्मार्ट लोग हैं, है ना। 5 का स्क्वायर होता बेटा ये 25 और इसका स्क्वायर का स्क्वायर -22। चलो यार फटाफट कर देते हैं अभी। मुझे लगता है कि यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई किया तो और बढ़िया हो जाएगा सर। 25 4 100, 10 आगे क्या आ रही 25 ये 35 है ना, 3 क्या आ रही 75 या 78। क्या इतने भी कैलकुलेशन नहीं आते तो भैया सीखना बंद कर दो। हाँ वही बोल रहा हूँ, सीखना बंद कर दो। देखो 19 में से 16 गए तो -3 और ये -22। देखो इस 19 में से 16 गए -3 बचते और -22 तो -25 आएगा ना 25। चलो यार 16 का टेबल आता है कि आपको 16 0 जा 0, 16 5 जा 80, 8 कैरी है ना, 16 8 जा 128 होता है थी है ना, और 8 तो 36 13 कैरी आ गए, 16 7 जा है ना 112 होता है क्या, और ये 13 125 हो रहा है बेटा। टेबल भी आना चाहिए -2 कितने छोड़ के 0.3 देखो 1 2 और 1 1 2 मतलब यहाँ पे। लेकिन मेरे पास जवाब है इसका, लेकिन सर पॉइंट शिफ्टिंग 1 पॉइंट करना पड़ेगा, मतलब ये आता है कि ये दोनों में से चेक करना पड़ेगा आप। तो 2 से शिफ्ट करो 1.256, कितने से शिफ्ट किया बेटा 2 से, तो -23 होगा। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। बच्चे तो बस स्मार्ट है हमारे, बस पढ़ाई कैसे करना जान लेते हैं। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना। तो आपको तो पता है बेटा कि यम की वैल्यू बतानी है, और यहां पे हमारे पास नहीं क्या एक फार्मूला बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आपको है ना अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो शायद करंट का एम्पियर और मीटर स्क्वायर मिलेगा। एम्पियर मीटर पर मीटर ये नहीं चलेगा ऑब्वियसली, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, है ना। एम्पियर मीटर के फॉर्म में नहीं चलेगा। तो ये फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा बेटा। तो यम तो ये डिवाइड जाने वाला टॉर्क डिवाइडेड बाय बी साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क का सबको पता होना चाहिए न्यूटन मीटर। क्यों, टॉर्क मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है ना बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर। बेटा साइन थीटा ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, और हमारे इधर टेस्ला से गिनते मैग्नेटिक फील्ड, सर हमारे इधर भी गिनते। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। न्यूटन मीटर क्या है बेटा, जूल होता है, और ये टेस्ला। तो इसको ऊपर लेके जाओ तो ये -1 होगा। ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमएसटी सीईटी 2008 2014 दो बार ये सवाल आ चुका है, और सबसे इजी और सबसे पसंद है सवाल, क्योंकि ये हमने बहुत बार सॉल्व किया है। रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर, देखो सबको पता है बेटा कि यम का फार्मूला है E/2 यम इंटू यल। तो यम बाई यल, देखो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम यम एंड एंगुलर मोमेंटम यल, तो बचा क्या बेटा है E/2 यम, E/2 यम। तो E/2 यम, यस ए ऑप्शन इज करेक्ट है। कितनी इजी सवाल है कि नहीं है। क्या करे बेटा, चैप्टर इतना छोटा और इतने सादे सादे क्वेश्चंस रखे उन्होंने बोला कि चलो बच्चे को थोड़ा आराम दे देते हैं, लेकिन बच्चे ये भी नहीं करेंगे तो कैसा होने वाला है ना। तो सब कुछ चीजें सोच समझ कर करो तो आपका स्कोर बढ़ सकता है बेटा, बस मोटिवेशन के साथ बने रहना। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इन सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस आर विद द स्पीड v इज गिवन बाय। 2012 का सवाल है, सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने सिंपल फार्मूला है I इंटू ये हमको डायरेक्ट फार्मूला भी पता रहा तो बहुत बढ़िया बेटा, उनका कांग्रेचुलेशन। ये बच्चे बहुत स्मार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं करके इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको कर करके वो प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए और इससे आपका सवाल बन पाए। मुझे बता बेटा करंट क्या होता है, 4 से 40 करंट माजा होता है
चार्ज अपॉन टाइम। हमने अभी अभी देखा यार कि स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कौन सा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है बेटा, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल टॉइस पावर बाय वी। तो यार मुझे लगता है कि यहाँ पे इज इक्वल टू ई बाई टी, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर है, तो यम इज इक्वल टू ई टॉइस पाई आर डिवाइड वी है, डिवाइड का डिवाइड ऊपर, मराठी इज कॉल्ड एज खाली मुंड वरी पाई, है ना, करते ना हम लोग डिवाइड का निमोनेटर का डिवाइड, पता है ना, पाई से पाई मर गया, आर से आर मर गया, बचा क्या है ई वी आर, ये 2 ओनली बचा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दे रहे थे। बढ़ते आगे, चार्ज क्यू सर्कुलेटिंग विद द कांस्टेंट स्पीड v in a semicircular loop of wire radius r, the magnetic moment of this loop is। तो आप लोगों को बेटा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा कि यार ये सेमी सर्कल ले लो सर, ले लिया भैया आपकी मर्जी, ये रेडियस होगा यहाँ से, ये होगा, ये सेमी सर्कल चल रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना काट रहा है बेटा, टॉइस पाई आर होता है, लेकिन ये सेमी मतलब हाफ, मतलब पाई आर बोलना पड़ेगा उसको। आपके बुक्स में जैसे दिया कैपिटल आर दिया तो कैपिटल आर रखो। और ये जो शॉर्टकट डिस्टेंस है ए से बी पार्टिकल जा रहा है ना, ठीक है ना, ऐसे जा रहा था ये जुप, तो ये सेमी सर्कल, और सीधा बोले तो सीधा डायरेक्ट एडिशन टॉइस आ रहे बेटा। मुझे लगता है कि टाइम निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय वेलोसिटी। अभी बोला ना मैंने, वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, एक तो ऐसे चल के देखो, चार्ज क्यू सर्कुलेट विद कांस्टेंट स्पीड v इन सेमी सर्कुलर लूप रेडियस r मैग्नेटिक में, तो एक तो ऐसा मतलब एक डिस्टेंस है टॉइस आर है बेटा, देखो ए से बी, और एक है ऐसा, तो ऐड करना पड़ेगा पाई आर डिवाइडेड बाय क्या बेटा, वेलोसिटी है, सही है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है आर को कॉमन निकाले जाए, बचा क्या बेटा 2 प्लस पाई डिवाइड बाई वी, ये तो टी मिला है बेटा अभी, है ना। मुझे निकालना बेटा करंट चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज तो हमारे पास ऑलरेडी है, चार्ज को क्यू की क्यू ही रखना है, और बाद में यम भी निकालना है। सही में हमारा उद्देश्य बेटा आई ए, ठीक है। तो करंट चार्ज ये रहा बेटा आर 2 प्लस पाई डिवाइड का डिवाइड ऊपर, ये होगा बेटा करंट। अब आपके दिमाग में आता होगा हाँ सर करंट की वैल्यू है, एरिया का तो पाई आर स्क्वायर रखते हैं हम लोग, सीधी बात नो बकवास। तो करंट को हम लोगों को रखना है क्या बेटा, क्यू वी आर 2 पाई मल्टीप्लाई ए क्या होता बेटा पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक आर कैंसिल सर, हाँ बिल्कुल कर दो। तो बचा क्या है सर हमारे पास, ये पाई बचा है, एक आर बचा है, एक क्यू है बेटा यहाँ पे, एक वी है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ तो होने लगा, क्या गड़बड़ हो चुकी है क्या, यस गड़बड़ हो चुकी है बेटा, नहीं करेक्ट है, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है क्या, हाँ ये सेमी सर्कल है ना, तो इसलिए यहां पे यहां 2 आएगा बेटा, है ना, सही है बच्चों, यहाँ पे 2 आने वाला है। क्यों आने वाला है 2, तो बताता हूं बेटा, ये सेमी सर्कल इसलिए, तो ये 2 को यहां लाओ, बचा है 2 प्लस पाई, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, यस। सेम है बेटा, मेन उद्देश्य यही है, बस डायग्राम को देके कंफ्यूजन बढ़ाने की कोशिश कीजिए, है ना, डायग्राम को देख के कंफ्यूजन बढ़ाने की कोशिश की। इसका जो एरिया बेटा हाफ सर्कल का है ना, इसलिए पाई स्क्वायर बाय आर 2 रखना पड़ा है, इसका जो एरिया है बाय आर स्क्वायर है, लेकिन हाफ है इसलिए 2, हाफ मतलब डिवाइड बाय 2। 7 नंबर पे देखो, मैग्नेटिक मोमेंटम यम और म्यू ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वेरी विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ये एम्स में क्वेश्चन आया था बेटा, वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन है सर, एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो बेटा यहाँ पे आप लोगों को शायद मैंने एक फार्मूला दिया था, दोबारा दिखाता हूं ताकि बच्चे की कंफ्यूजन दूर हो जाए। बस इस फार्मूले को उठाना है आपको, ये
देखो ये फार्मूला EH, देखो बोर्स मैग्नेट EH बाय ये, लेकिन यहाँ पे एक एन है बेटा, EH बाय 4 पाई m, है ना। यहाँ पे देखो इस फार्मूले कौन सा इस्तेमाल करना है हमको, तो ये फार्मूला बेटा अभी बच्चों बताया, ई एन है बेटा H 4 पाई m, ये है बेटा फार्मूला, ठीक है ना। इस फार्मूले से हम लोगों को इसको m नॉट बोलता बेटा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फिफ्थ में है, इसके ऊपर इसका m नॉट डिपेंड रहेगा बेटा। मतलब पहले ऑर्बिट में रहा तो कुछ अलग रहेगा, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कुछ अलग रहेगा, तीसरे में रहा तो कुछ अलग रहेगा, चौथे में रहा तो कुछ अलग रहेगा। इसलिए बेटा हम लोग डी ऑप्शन को चिपका सकते हैं, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2.5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड इन एन ऑर्बिट, द रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओह, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ईवीआर फार्मूला रख सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे, है ना, क्योंकि बेटा सबसे पहले वी दी वाला है, वो है 2.5 × 10⁶, वेरी गुड सर, मीटर प्रति सेकंड। रेडियस दिया वाला बेटा 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम होता है -10 मीटर, और इसको 5 × 10⁻11 किया तो अच्छा लगता है। ये रखा तो कोई यहाँ पे पाप होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं बेटा, सेम है, कोई टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। चलो, तो m इज इक्वल टू EV/2। ई क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 10⁻19, वी है बेटा 2.5 10⁶, आर है बेटा 5 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय ये 2, समझे। तो m इज इक्वल टू 1.6, यहाँ पे 6.25। कैसे सर, क्या याद किया क्या, नहीं बेटा दिमाग चलाया, कैसे सर, देखो 5/2 मतलब 2.5 होगा, और इस 5/2 का मैंने क्या कर दिया, 5/2 को 2.5, ये 2.5 मतलब 25 का स्क्वायर 625। दिमाग की बत्ती तो जलना चाहिए ना, यही बेटा फंडे होते हैं, संडे व मंडे रोज खाए अंडे, तो लगा दो फंडे। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास -11 में से 6 गए तो -5, यहां से -5 गए तो 14 रहते मेरे ख्याल से, हमारे इधर तो 14 रहते, आपके इधर देख लेना भैया, है ना, आपके इधर बारिश है नहीं है, वैसा नहीं है इस पे, है ना। चलो 16 का टेबल आता होगा, आप नादान बच्चे तो नहीं हो। 16 5 जा 80, ओके सर, 8 कैरी, 16 2 जा 32, 8 कैरी तो 44 कैरी, 16 6 जा कितने होते हैं 96, 400 हो रहे क्या, 100 भगवान, 10⁻⁻, ये हो रहे, कुछ तो होने लगा। करेक्ट लिख रहा हूँ ना भैया साहब, मैं करेक्ट लिख रहा हूँ क्या, करेक्ट लिखना रहा हूँ क्या, नहीं लिख रहा हूँ, कुछ तो गलत कर रहा हूँ। हाँ, नहीं यहाँ पे 5 बाकी है, अच्छा तो 24 होंगे, 24 है 10⁻², वही तो समझ में नहीं आ रहा। देखो ना 11 में से 6 गए तो 5, -5 ले रहे, मैंने प्लस पकड़ा था इसलिए को मतलब गफला हो गया बेटा, -5 -19 -24, तो यहाँ पे -24 करो सर। यहाँ पे पॉइंट कब, 1 2 3, 3 छोड़ के पॉइंट बेटा, ये 10 आ रहा है, मतलब m इज इक्वल टू 10.000 माइनस ये हो रहे, अच्छी बात है। तो मुझे एक काम करें, 1 से शिफ्ट करो तो यहाँ पॉइंट आएगा बेटा, बाकी जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻⁻23। यस, सी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन है। आप खुद भी कॉस करके करके देखना बेटा, मैं कर रहा हूं, देखना और खुद सॉल्व करना, जमीन आसमान का फर्क होता है। आप अगर सक्सेस चाहते हो ना तो खुद को ऑनेस्ट रहना सीख लो बेटा, यही आपका सही सक्सेस होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। Mount particles that has the same charge as that of the electron but is 200 times heavier than it. If we have the atom, the mount revolve around the proton instant of the electron, electron के instant पे, then what will be the orbital magnetic momentum of mount in the ground state
सच एन एटम, बोर्स मैग्नेट्रॉन की वैल्यू दी गई है। सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट सवाल है, उन्होंने कहा है हम लोगों को बेटा, आप लोगों को यम नॉट, मैंने अभी अभी आपको बताया, और ग्राउंड स्टेट पे इसलिए वन एन इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं, ई एच 4 पाई एम ई, ये इसकी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करके दी गई है 9.28 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये कैलकुलेट की गई वैल्यू बेटा, ठीक है। और हम लोगों को उन्होंने उनका जो मास का है ना, ये 200 टाइम ज्यादा है, मतलब यही फार्मूला है, देखो यम नॉट ई एच, ठीक है, 4 पाई, जो मास है ना वो 200 गुना ज्यादा है। मतलब अगर ध्यान में रखते हो तो इसको 1 को, इसको 1 कहो, इसको 2 कहो, तो यम देयरफॉर ऐसे करते हैं यम नॉट 2, ये जो है ना बेटा, ये यम नॉट 1 की वैल्यू देखो ना, ई एच 4 पाई एम ई बचा है डिवाइड बाय 200, मतलब जो वैल्यू दी गई है ओरली आंसर था उसको डिवाइड बाय 200 करना है बस। दिमाग की बत्ती जो जलाएंगे ना बच्चों, तो ये तो पता है ना डिवाइड बाय 200 आने वाले, और ये यम नॉट पहले की वैल्यू है, तो सीधी बात, नो बकवास, नो फार्मूला, नो कैलकुलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 बोलो, इसको 10⁻², बोलो, मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूं, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। देखो 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गए, ये हो गए 6, है ना, सही है ना बेटा, और यहाँ पे भी 4, और ये 10⁻, माइनस, ये ऊपर गए तो -26 होता बेटा, -26, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे, समझे क्या? कुछ नहीं, इसको डिवाइड बाय 200 से जो बच्चा करेगा ना, इस वैल्यू को जो दिया गया ना, डायरेक्ट आंसर मिल सकता है बेटा, 2 से डिवाइड करना है बस, और 2 जीरो ऊपर जाके माइनस के पावर में कन्वर्ट होते हैं बस, सीधी बात, नो बकवास, है ना, क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपके लिए यहाँ पे, बताइए, मुझे लगता है कि सब बच्चे बता सकते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल्स इज, आपको शायद पता हो एम नॉट बाई एल नॉट, फार्मूला पता है बेटा, टॉइस, सॉरी ई बाय टॉइस एम ई, है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं एक बार उसको कट करके लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये, ठीक है, ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो बेटा यहाँ पे सीधी बात है, ई बाय टॉइस एम ई, समझे क्या? एक बात बोलो बेटा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑर्बिट इज, बेटा डिपेंड ही नहीं है ना, है ना, यहाँ पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसलिए बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा, ऑर्बिट पे डिपेंड नहीं है बेटा, है क्या? इसमें तो दिख रहा नहीं मुझे। चलो नेक्स्ट, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.76 into 10⁻11 कूलम पर केजी, what is the gyrometric ratio of an orbital electron is? सिंपल बात है बेटा, बहुत ही इजी है, ऑलरेडी जो फार्मूला दिया था उसको यूज करेंगे। हमारे पास क्या बेटा, टॉइस यम ई है, यम ई की वैल्यू दी वैल्यू बेटा, ये वैल्यू किसकी, ई बाई यम की वैल्यू है, हमारे पास जो दी गई है 1.76, कैसे बेटा, देखो चार्ज और मास का रेशो है, चार्ज एंड मास का रेशो है, वेरी गुड सर, बस 1/2, ई बाई एम की वैल्यू मेरे पास 1.76 10⁻11। अब बच्चों अगर ये कैलकुलेशन 2 से डिवाइड नहीं कर सकते ना तो पढ़ना बंद कर दो यार, क्या है इसमें। तो देखो यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, 17 हो गए है ना, 216 जा, यहाँ पे दोबारा ये हो गए तो 10⁻11, पॉइंट शिफ्ट करो यार, 8.8 इंटू 10⁻10, मास यहाँ पे बेटा हमारे पास ई बाई एम का रेशियो था, तो ई द चार्ज और मास इज द किलोग्राम, क्या है बेटा इसमें यार, मुझे मतलब मुझे ये बताना यार कि पढ़ाने में मुझे शर्म आ रही, कितने इजी कैलकुलेशन करके देना पड़ रहा है मुझे, क्या इसमें मुझे बताओ ना, मतलब ये जो रेशियो है ना बेटा, पढ़ाने में ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्या, आप तो मेरे एकलव्य आर्मी हो यार। चलो, एन इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.05 नैनोमीटर, ध्यान दीजिए बेटा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना यूनिट का कुछ होने वाला नहीं है, परफॉर्म्स 10⁻16 revolutions per second, what is the magnetic momentum,
ड्यू टू दिस रोटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम्पियर मीटर स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू भी दिए चुके हैं। तो सीधी बात है, कुछ नहीं बेटा, मैं सीधी बात यहाँ पे अगर आप लोगों को एक फार्मूला डायरेक्टली पता है, देखो रेडियस लिखना है तो लिखो, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो 5 ये 10 हो गए -11। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे बेटा मैंने कुछ नहीं, 0.05 है ना, नैनोमीटर है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको 5 × 10⁻², नैनो मतलब -9। तो क्या हुआ बेटा, ये -11 होगी ना। डायरेक्ट जंप मारने की बात चालू बेटा। और n मिला है मुझे यहाँ पे, है ना, पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी बेटा। एफ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं तो बोलेंगे सर पहले एफ लिखते हो बाद में ये लिखते हो, क्या चालू है आपका? कुछ नहीं बेटा, सीधी बात, नो बकवास है। ठीक है, हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंटम निकालनी है। और आपको सबको पता है यार, ये फार्मूला कितने बार बोलो, आई ए होता है। आई मतलब क्या है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। ये क्या होता है बेटा, पावर स्क्वायर होता है। फिर 1/t को क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। ये इतने बार बोल चुका हूं कि अब मेरा मुंह बोल रहा है भैया बंद कर वो बोलना, है ना। चलो, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू, चार्ज है बेटा 1.6 10⁻⁻19, फ्रीक्वेंसी है 10⁻16, पाई की वैल्यू सब दुनिया को पता है 3.14 होती है। आर का स्क्वायर डायरेक्ट करो, ये -22। तो m इज इक्वल टू बेटा, ये कैलकुलेशंस ऑलरेडी किए हैं मैंने, बस इस सवाल को पूछने का तरीका अलग है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बस उसको पूछना अलग नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बोलते ना गेम खेल के देखा बच्चों के साथ। बच्चे गेम खेल सकते हैं क्या, है ना। चलो, तो इसके तो 1.2 आपको आंसर पता ही है, नहीं है पता तो मैं करके दे सकता हूँ -23। जिन बच्चों को लगता है कि पता नहीं है, सिंपल बात करो, इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, सीधी बात, नो बकवास। 25 4 पता है ना, बाद में 16 से मल्टीप्लाई करो तो ये इतना आपको वैल्यू मिल जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट है। सेम क्वेश्चन हो चुका है बेटा, सेम, खाली बस यहाँ पे आइंस्टाइन यूनिट में वैल्यू दी है, यहाँ पे नैनोमीटर में है। वो चाहते कि बच्चे यहाँ पे कर पा रहे कि नहीं। चलो, 2014 का सवाल है आपके सामने 13 नंबर पे। यहाँ पे बेटा सीधी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड का अगले चैप्टर में हम लोग ये फार्मूला यूज करने वाले हैं, μ0I डिवाइडेड बाय यहाँ पे टॉइस आर, ये फार्मूला करके दूंगा मैं। ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं हो। चलो, आई निकालना है यार मुझे, क्यों पता है ना, यम आई फार्मूला होता है इसलिए आई निकालना है। तो टॉइस बी आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है बेटा, बस खाली मोड़ के वेरीफाई, सीधी बात। तो यहाँ पे बेटा एरिया जो होगा, इसका रेडियस आर दिया गया है, तो ये होगा, सही है। चलो यार, बस हो गया अभी सर, करके दो। m इज इक्वल टू आई ए, आई की वैल्यू टॉइस बी आर बाय μ0, इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड सर। तो m इज इक्वल टू टॉइस पाई होगा, ये b होगा, ये एक आर, ये 2, टोटल 3, और ये μ0। आपको पता लगा होगा कि हमारा बी आंसर है बेटा, समझे। सिंपल है, कुछ नहीं। हमेशा इस चैप्टर में आई और ए पता होना चाहिए बस, और वो भी कौन से फॉर्म में दिए हैं, ये इंपॉर्टेंस है। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा 2.2 10⁻⁻4 वेव इन आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा हम लोगों को पूछा है। अब यहाँ पे एरिया दिया वाला है, फ्लक्स दिया वाला है, देखो फ्लक्स फाई दिया वाला बेटा 2.2 × 10⁻⁵ वेव। एरिया की वैल्यू दिया बेटा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरिया होगा बेटा देखो 0.5 -4 बेटा, कैसे सर, देखो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर में, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर क्या तो -4 आता है। तो मुझे लगता है कि शायद इतना सिंपल, इसको ऐसे भी 1/2 लिखा तो अच्छा लगेगा, क्यों, कैलकुलेशन में हेल्प होने वाली है। बी का फार्मूला बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स क्या है 2.2 10⁻⁵, ये 1/2 10⁻⁴। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है 4.4 होता है, सही है ना, 4.4 होता है। और ये 10⁻⁻1, क्यों, -5 है, ये -4 है,
तो इसका सब्ट्रैक्शन होता है -4, ये ऊपर जाके +4 तो -1 होता है, तो 1 से शिफ्ट करो तो 0.44। ये आपके पास जो जवाब है बेटा डी इज करेक्ट आंसर है। बहुत ही ईजी और सिंपल फार्मूले से क्या करें यार, चैप्टर ही ईजी है, इजी चीजों को इजी बोलना पड़ेगा ना, तो हार्ड थोड़ी बोलेंगे। बस आपको कुछ नहीं फार्मूले करने और प्रैक्टिस करो, देखो आपकी चैप्टर में से एक भी नंबर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूं बेटा। हाँ, लेकिन प्रॉपर नॉलेज गेन भी होना चाहिए, गारंटी है मतलब, है ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है 360 एम्पियर मीटर इनवर्स बोलो, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू दे वाले बेटा 0.6 टेस्ला, इसको 6 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला भी लिख सकता हो। अब आपको लगेगा सर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिया है तो कट है, नहीं बेटा, नाम आया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही फार्मूला नहीं, हमको व्हाट इज द परमेबिलिटी का है, और परमेबिलिटी के लिए बी बाई एच फार्मूला है। बी क्या बेटा हमारा 6 इंटू 10⁻⁻⁻ है, ये क्या बेटा 366 है, तो आपको तो म्यू इज इक्वल टू 6 1 जा 1 6 6 जा ये आ रहा है, ये माइनस है बेटा, नीचे आने के बाद प्लस होगा ना इसका पावर यार, ऊपर गया तो माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ऑब्वियसली 1, ये 60 मल्टीप्लाई 10 तो 600, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। बहुत ही इजी, और मैं ज्यादा एग्जांपल कवर करने के लिए ऑफलाइन ले रहा हूँ। बच्चे बोलेंगे सर ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे, तो ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बेटा उसमें क्या होता है अदर कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, उसमें टाइम बर्बाद होता है ना। कुछ बच्चे नींद लेते भी, सर क्या कर रहे हो, तो सोना भी पड़ता है कुछ कुछ बच्चे को, जैसे कि हमारे सर सो रहे हैं अभी फिलहाल में, है कि नहीं। तो देखते हैं, मेरे साथ सर है वो सो रहे हैं, वो बोल रहे कि सर कितना बोर कर रहे हैं ना, ऐसे कुछ है। चलो, सर को इंग्लिश पता है, फिजिक्स में बारे में थोड़ा सा सर को नींद आती है, होता है ऐसे, बहुत लोगों को होता है सर, हमको भी होता नहीं बेटा, आप एकलव्य बैच के स्टूडेंट हो। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन दी वाली 2000, व्हाट इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन एसआई यूनिट में बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, यू ने बेटा म्यू म्यू 2000 दी वाली। ओके सर, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कुछ नहीं बेटा, आप लोगों को करना है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, याद है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी का फार्मूला मैंने बताया था बेटा आपको, म्यू बाय म्यू नॉट, है ना, वही। चलो म्यू नॉट की वैल्यू दुआ में हमेशा याद रखना 4π10⁻⁷ होती है। हाँ, म्यू इज इक्वल टू 4π, इतना इजी सर, हाँ -7। 2000 को ऐसा लिखा तो सर अच्छा लगेगा, हाँ भैया मुझे क्या करना है, कुछ भी डिजाइन कर लो, अच्छा लगना चाहिए बस। 2 4 8 पाई, -7 में से 3 गए तो -4 रहते सर, हमारे इधर भी रहते सर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट जवाब होगा, आंसर होगा बेटा। चलो नेक्स्ट, डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो बेटा वर्ड आने से घबराना नहीं है, हम लोगों को उसका यूज करना नहीं है। बच्चे को लगेगा कि सर फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कट है, इसके एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, तो बेटा यही तो दिमाग चलाने वाली बात है कि हम लोगों को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोई प्रॉपर्टीज या कुछ पूछा नहीं, हम लोगों को इंटेंसिटी पूछी है इसमें, तो इसलिए बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। फेरोमैग्नेटिक फ्रॉम क्यूब ऑफ द लेंथ, यल की लेंथ दी वाले बेटा 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो समझते हो यार, माइक्रो -6 होता है ना। हाँ सर, वैल्यूम क्या होगा फिर, वैल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब होता है, तो क्यूब करो 10⁻⁻6 क्यूब, तो 10⁻⁸ क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया बेटा मैंने। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे सीधी बात कि यहाँ तो वैल्यूम दिए दिया, यहाँ पे यम की भी वैल्यू दी वाली है, देखो 5 इंटू 10⁻12 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, तो सिंपल फार्मूला बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो फार्मूला है वो है आई एम बाई वी। यम क्या है बेटा 5 इंटू 10⁻12 है, 10⁻18 है, सही है ना, बस 5 ये ऊपर ये -12, ये प्लस होते बेटा ऊपर जाने से, तो 12 में से 18 में से 12 गए या 12 में से 18 गए, एक ही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 6 रहते बेटा। तो हमारे इधर जो आंसर मिल रहा है वो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है बच्चों आपका, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो मुझे लगता है कि इसके बाद में मैं थोड़ा सा और ले लूँ क्वेश्चन, चलो और लेता हूँ ताकि इस चीज़ को ख़त्म करने लगता हूँ। परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल दी वाली ये, व्हाट इज द रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी,
रिलेटिव परमेबिलिटी का फार्मूला है म्यू बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू क्या बेटा, इसको मैं ऐसा लिख दूं यार, ये म्यू नॉट है बेटा, ठीक है ना, 0.1256 है ना टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यार इसको एक काम करता हूं, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगना चाहिए, बस कुछ नहीं, ऐसा लिखता हूं। चलो सर लिखो, मेरा क्या जा रहा है, आपको जो करना है कर लो सर। आपको पता है बच्चों म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁷ सही है ना, यही बेटा 4 पाई की वैल्यू 3.14, तो ये 12, यही आंसर आता है। देखो 12 पॉइंट कितना है सर, 12.56 और ये 10⁻⁷। मैंने और एक बार सोचा, सर सोचते रहो, आप तो सोचते रहते, ये इससे कितने गुना ज्यादा है, क्या है इसके बारे में अगर सोचोगे, नहीं तो इसका पॉइंट शिफ्ट करो यार, सीधी बात। यहाँ पे भी करते 1256 बना देते हैं, ये माइनस तो 4 है और यहां से 2 से शिफ्ट किया इसलिए -9 करो। देखो ना 1 2, देखो इसका पॉइंट शिफ्ट करो 2 से तो -7 बनेगा कि नहीं, -7। अच्छा ये मर गया सर, ये -4 है। आप डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों, ये प्लस होगा 9, तो 9 में से 4 गए तो 10⁵ इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद में बेटा ये जो सवाल है ये करना मत, अगर आपको पता ही चाहिए तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी निगेटिव होती है, क्यों बेटा, ये वीकली रिपेल करता, ये सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा बोल के क्वेश्चन दे रहा हूं, नॉलेज बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर कोई नीट जेडबल दे रहा है तो फायदा होगा। और पॉजिटिव थी बेटा, इसकी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है, देखो पॉजिटिव परमेबिलिटी और नेगेटिव सब, परमेबिलिटी पॉजिटिव बेटा और मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी निगेटिव, ठीक है। ये करना मत, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वही कर सकते हैं। परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज सिमिलर टू द कंडक्टिविटी, जैसी होती, करना मत, ये करो मत, आपके लिए दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं, बस दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे लगता है कि और भी कुछ सवाल लेना चाहता हूँ, लाइव सेशन में लूंगा, आप लोग 6 बजे मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मजा लेंगे और जल्दी से जल्दी हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों शेयर करना, लाइक करना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, फ्री में है, कर दो बस। तो चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।